मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको आज तक की जिंदगी की ज़मीन पर रखा है। और इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से कुछ चाहता है। हम कैसे प्रभु यीशु की सेवा कर सकते हैं, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन से कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज इससे पहले कि हम वचन सुने, परमेश्वर के वचन से हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की इस वचन की सेवा को शुरू करेंगे। मैंने जो आज का वचन आपके लिए लिया है वो है भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 9वां वचन। भजन 33 और उसका 33 अध्याय उसका 9वां वचन, साम 33 वर्स 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। किसने? जब परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने जब कुछ कहा तो हो गया। फिर मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। ध्यान दीजिएगा, तब वास्तव में ऐसा ही हो गया, वैसा ही जैसा था उससे अच्छा हो गया। मैं तो ये बोलूंगा, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, फॉर ही स्पोक एंड इट केम टू बी, ही कमांडेड एंड इट स्टूड फर्म। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि जब वो कुछ कहता है तो हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे सारे बहन भाइयों के जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उन सब का यीशु मसीह, हम इस वचन को तेरे जो तूने हमें दिया है समझने के लिए आए कि आज तू हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु, इस वचन को समझने समझाने की हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं और जो आज की ज़रूरत है हर इंसान की उसको अपने जीवन में ले सकें। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, हर एक के ध्यानों को हर तरफ से हटा करके जब इस वचन को सुनते हैं तो ध्यान से सुने ताकि तेरा वचन के हृदय की गहराई में उतर जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है हर एक के लिए। आप इसे पूरा देखिए। मैं अपने नाम के लिए नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज का विषय ही ऐसा है। आज का जो विषय है वो है हार्ट, हृदय। तो जो मैंने इसका फुल लिया है विषय वो है दोज हु हैव हार्ट प्रॉब्लम, जिनको हृदय की शिकायत है, बीमारी है, तकलीफ है। आज पवित्र शास्त्र बाइबल से इसी को हम समझने आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। प्रिय भाई बहन, जब आप और हम यूहन्ना 11 पढ़ते हैं और यहेजकेल 37 चैप्टर पढ़ते हैं, यानी 37वां अध्याय पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपके सामने एक प्रश्न तो आएगा कि कैसे हो सकता है वो लाजर जो 4 दिन हो गए थे जिसे मरे हुए। क्या आप सुन रहे हैं? कहीं आपका ध्यान भटक तो नहीं रहा? क्योंकि आज का वचन आपके इस हृदय के लिए जो चलता है तो ठीक है, रुकता है तो सब कुछ खत्म है। बाइबल क्या कह रही है इसको हमें समझना है। प्रिय भाई बहनों, जब आप यूहन्ना का 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे और उसकी बहन कहती है अब तो उसमें बदबू आ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता है, जो वचन है, तो इन वचनों को समझने के लिए प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने के लिए
हमें सबसे पहले यीशु को समझना है कि यीशु है क्या। यीशु परमेश्वर का वचन है, यीशु पवित्र आत्मा है, यीशु अनुग्रह है, यीशु वो प्रेम है जो आपसे और आपके जीवन से प्रेम करता है। तो प्रिय भाई बहनों, उसकी बहन मार्था कहती उसमें तो बदबू आ रही होगी। आप भी कह सकते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है कि 4 दिन का इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। खैर वो आपने पढ़ा है। मेरे हिंदू भाई लोग जो कुछ समझते नहीं है, अगर आपको ये बात समझनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। उसके बाद यहेजकेल 37 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन जैसे आपके पास पहुंच रहा है। आज ये वचन आपके पास पहुंच रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आपके हृदय के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए। जब यहेजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं 37 चैप्टर 37 अध्याय, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, जो परमेश्वर की आवाज वचन है वो यहेजकेल के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा कि मेरे साथ चल। उसे ले गया और उसे एक हड्डियों की तराई दिखाई, द वैली ऑफ ड्राई बोन, उसको दिखाई। और परमेश्वर उससे कहता है, यहेजकेल क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? अब देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कभी मत कहना नहीं हो सकता। तो जो यहेजकेल ने जवाब दिया वही आपको देना है। यहेजकेल ने क्या कहा? प्रभु तू ही जाने, करने वाला तू है, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा जब तूने कहा तब हो गया और जब तूने आज्ञा दी तो वैसा का वैसा हो गया। अब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि अब जो वचन मैं तुझसे कह रहा हूं वो ऐसा कैसा उन हड्डियों से कह दे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहेजकेल ने उन हड्डियों से क्या कहा है? जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था उस वचन को उसने इस प्रकार से कहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के वो सारी आत्माएं, मैं तुमसे हड्डियों से कहता हूं, तुम में खाल आ जाए, मांस आ जाए, वॉट एवर डज सब। और लिखा है कि जब वो वचन कहा गया तो वहां हड्डियों में हड़ हटाई और हड्डियां एक साथ सबसे जुड़ गई और उनमें सब कुछ चढ़ गया और वो एक सेना बन गई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। आज मैं हर जवान से ये कहना चाहता हूं, हर बुजुर्ग से कहना चाहता हूं, मैं जब इंडिया की न्यूज सुनता हूं तो सुनता हूं कि जवानों को बहुत हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? क्या आपको अपने इस हार्ट की चिंता नहीं है? प्रिय भाई बहनों, आज हर एक को हाई कोलेस्ट्रॉल है, लोगों के हृदय में चिकनाई जमी हुई है, उनके खाने का, उनके रहने का सिस्टम सब चेंज होता जा रहा है। कैसे लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। मुझको ये वचन आज कैसे मिला? मेरे पास एक फोन आया भाई का कि उसके हार्ट में दर्द हो रहा था, और जब उसके हार्ट में दर्द हो रहा था, प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को भी हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरे जो हार्ट का एक वॉल्व है वो खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, उसमें से लीकेज प्रॉब्लम है। लेकिन धन्यवाद हो कि जिस प्रकार से मैंने अपने हृदय को और अपने शरीर को संभाला है, डॉक्टर के अनुसार मेरा हार्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हार्ट बीटिंग अच्छी है। लेकिन क्या है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं वजन नहीं उठा सकता। जैसे आज बोल रहा हूं, इस समय थोड़ी देर के बाद मैं ढीला पड़ जाऊंगा। क्यों? मेरे को सांस चढ़ जाता है। इसलिए मैंने इस हार्ट की चिंता की है। जब परमेश्वर ने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वैसा ही हो गया। आप जानते हैं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं? इन वचनों के आधार पर मैं क्या प्रार्थना करता हूं, आज भी की सुबह से लेकर शाम तक मेरी फोन पे प्रार्थना चलती है। अभी भी मैं मैसेज डाल के आया हूं कि आई एम इन द रिकॉर्डिंग, बाद में मैं आप लोग के रिसीव करूंगा कॉल।
और प्रार्थना करेंगे। तो मैं प्रभु अपने यीशु से कहता हूं कि यीशु, तू वो परमेश्वर है जिसने सड़ी हुई लाश को, 4 दिन की लाश को सब कुछ नया दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ नया दे दिया। यहेजकेल की पुस्तक 37 चैप्टर के अनुसार परमेश्वर के दास ने जब भविष्यवाणी की और हड्डियों से बात की, जो वचन परमेश्वर ने कहा था हड्डियों से कहा, तो लिखा उन हड्डियों को सब कुछ मिल गया। अब मैं क्या कह रहा हूं पता है, मैं प्रभु यीशु मसीह से आज भी प्रार्थना की, बहुतों के लिए प्रार्थना की। मेरे पास जिनकी हार्ट प्रॉब्लम है उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे को मेरे 69 ईयर्स संभाल के रखा, और अब कुछ समय के बाद मेरे 70 शुरू हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु, तूने इतने साल तक मुझे संभाला, अब मैं तुझसे एक ही चीज मांग रहा हूं, अगर तुझे मेरी सेवा लेनी है, अगर तुझे मेरे जीवन से सेवा लेनी है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इस हार्ट का जो वॉल्व है ना, मुझे वो दे दे, नया कर दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे सर्जरी नहीं चाहिए यीशु, मुझे चाहिए कि तू मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर, जैसे आदम का ऑपरेशन करके एक पसली से कुछ का कुछ बना दिया। जैसे यहेजकेल ने जब वचन कहा तो कुछ हो गया। भजनकार कहता है क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। मतलब मैं प्रभु यीशु से कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मैं तो मांगता रहूंगा। देखिए, आप ऐसे प्रभु से लड़िए यीशु मसीह से। मैं यीशु से कहता हूं प्रभु यीशु, तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और तूने ये भी कहा है यूहन्ना 14:14 में, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा। और तूने यूहन्ना 16:24 में भी कहा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा। तो प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा हूं कि मेरे हार्ट का ये वॉल्व नया तू कर दे, ताकि मैं दुनिया में जाके वो रिपोर्ट दिखाऊं कि देखो डॉक्टर ने कहा था कि बिना ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता, और मैं कह सकता हूं कि मेरा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी वास्तव में वैसा ही हो गया जैसा वो पहले था। आमीन। मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, जवानों, अगर ये हार्ट चल रहा है ना, बाइबल में इस शरीर को मट्टी का बर्तन कहा गया है, मट्टी के बने हुए हैं। जब तक ये हार्ट चल रहा है, जब तक ये हार्ट चल रहा है, ध्यान से सुनिए, आज विशेष मेरा इस हृदय के लोगों के लिए, हृदय के बीमारों के लिए है, क्योंकि मैंने इस तकलीफ को देखा है। लेकिन मुझे पता है मेरा प्रभु ये ठीक कर देगा, और आपके सामने गवाही आएगी। उसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं इस समय प्रचार कर रहा हूं ना, परमेश्वर सुन रहा है, मलाकी 3:16 के अनुसार सुन रहा है। अब वो कहेगा यार इसने तो डिक्लेयर कर दिया, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ मुझे प्रभु यीशु के साथ और जुड़ना है। 1 कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है? जो यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, जवानों, पहले तो आपको यीशु मसीह के साथ एक आत्मा होना है, पापों से पश्चाताप करना है, और जितनी भी गलत चीजें खाने पीने की वो छोड़ करके इस हृदय का ख्याल रखना है। ये आप हृदय का ख्याल रखेंगे, अगर आप अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे, ये हार्ट आपका ख्याल रखेगा। आमीन, प्रेज गॉड। तो बाइबल में लिखा है कि मट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपना असीम धन रखा। वो असीम धन क्या है? ये जो सांस चल रही है, ये जो धड़ धड़ धड़कता है ये दिल हमारा, जब तक ये चल रहा है, ये मिट्टी काम की है, सबके काम की है। पत्नी के काम की है, पति के काम की है, बच्चों के काम की है। और आपने देखा जैसे ही हृदय रुकता है, लोग क्या करते हैं? इस मिट्टी को रखते हैं क्या? घर से निकाल देते हैं। जहां से आए थे, परमेश्वर ने बनाया था, उस मिट्टी से सौंप देते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, जब ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, इसी प्रकार से एक वचन और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, जो आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक द बुक ऑफ जरमाया, उसका 32 अध्याय, उसका 26 और 27 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब यहोवा का ये वचन
तब यहोवा परमेश्वर का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। सुनिए, आज ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, इसे ले लीजिए। एक चीज और बताता हूं मैं आपको। बाइबल में लिखा है कि हारून के हाथ में जो छड़ी थी, इसको मैंने कई बार चर्चेज में एक्सप्लेन किया है कि हारून जा रहा होगा और किसी बादाम की खेत की छटाई हो रही होगी और उसने लकड़ी काट के बादाम की फेंकी होगी, हारून ने उसे ले लिया और वो उसका सहारा बन गई। भजनकार कहता है, तेरी सोटे से, तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती, मुझे ताकत मिलती है। और जब वही लाठी वाचक के संदूक पर गई तो लिखा उसमें बादाम और फूल लगे। आप और मैं जब प्रभु यीशु की संगति में आ जाएंगे तो यह हार्ट नया हो जाएगा, इस हार्ट में ताकत आ जाएगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी और आपके शरीर से, इस मिट्टी से प्रभु यीशु की महिमा होगी। तो ये लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। सुनिए ध्यान से, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या यीशु के लिए कोई काम कठिन है? वो यीशु जिसने आज्ञा दी और लाजर को जिंदा कर दिया, वो यीशु मसीह जो यार की बेटी 12 साल की मर गई थी, उसका हाथ पकड़ के कहा तलीता कुमी, वो यीशु मसीह जो विधवा का बेटा मर गया था, उसकी अर्थी जा रही थी, यीशु ने कहा ठहर जाओ, उस लड़के से कहा, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज आपसे कह रहा है कि आप जो गलत बातों में पड़े, प्रभु कहता है उठ और अपने हृदय का ख्याल कर। क्योंकि हृदय को हिंदी में मन कहा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं, Behold, I am the Lord that God who all flesh. Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Is there anything too hard for me? ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। आप कहेंगे नहीं प्रभु यीशु, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ये जो हृदय तेरा मंदिर है ना, जिसमें मैं रहना चाहता हूं, इसका द्वार खोल, इसको पवित्र कर दे। और जब यीशु हृदय में आ जाएगा ना, सही बता रहा हूं, आज मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद मेरे साथ के कई लोग हैं जिनको यही प्रॉब्लम थी, उनका हार्ट इनलार्ज हो गया और वो दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे को आज तक प्रभु यीशु मसीह ने, मेरा हार्ट का साइज बहुत अच्छा है, उसकी धमनियां, मसल सब अच्छे हैं, बस एक ही वॉल्व खराब है, तो उसको मैंने प्रभु को कह दिया तुझे ठीक करना पड़ेगा, सेवा करनी है तो, और करना पड़ेगा उसको। तो प्रिय भाई बहनों, यहां पे जब परमेश्वर कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, तो अब क्या करूं मैं? प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। मेरे भाइयों और बहनों, आप चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपका हृदय खराब है, आपके हृदय में प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हो गई है, डोंट वरी, कुछ भी हो गया है, चिंता मत कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन में पढ़ा है, यहेजकेल में, कि तू कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में बहुत सी बातें हैं। वो कहता है मैं तुम्हें एक नया मन देना चाहता हूं। कहता है आई विल गिव यू न्यू हार्ट। हिंदी में तो इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट, ये लिखा है वहां पे। अब प्रभु यीशु से आज कहिए, प्रभु यीशु मेरे हृदय में, मेरे दिल में ये तकलीफ है, ईसीजी कराना पड़ता है, मेरा बाईपास हो गया है, मेरे को पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं तेरे पास आया हूं। तूने कहा है कि मैं तुम्हें एक नया मन देना चाहता हूं, हिंदी में, और इंग्लिश में कहता है आई विल गिव यू न्यू हार्ट। तो भजनकार कितना, आप कहिए, भजनकार जो दाऊद था, उसका पाप के कारण वो जो हृदय बीमार हो गया था, खराब हो गया था, अब वो प्रार्थना क्या करता है? जब आप भजन 51, 51, 10 पढ़ेंगे तो कहता है क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट, क्रिएट इन मी अ परफेक्ट हार्ट, क्लीन हार्ट, विदाउट एनी डिजीज हार्ट। कहिए, आप मेरे साथ कहिए, लॉर्ड जीसस
क्रिएट मी इन अ न्यू हार्ट, मेरे अंदर एक नया हृदय बना दे पिता, इसमें जो तकलीफ है उसको ठीक कर दे। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है। आप बुक ऑफ जरमाया उसका 17 चैप्टर उसका 9 पढ़ेंगे तो लिखा है, इन इंग्लिश में पढ़ता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे है, द हार्ट इज डिसाइटफुल अबव ऑल थिंग एंड डिस्परेटली सिक और वीक। कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लग गया है, इसका कौन समझ सकता है। कहता है इस रोग को मैं यहोवा मन को जांचता हूं और हृदय को जानता हूं। ओनली आई कैन क्लीन योर हार्ट, ओनली आई कैन गिव योर न्यू हार्ट। तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, जस्ट कम टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और कहिए, लॉर्ड जीसस गिव मी योर न्यू हार्ट। अगर आपको भी विश्वास नहीं है तो जैसे प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के पास आए थे और प्रभु यीशु से कहा था लूका 17:5 में, लॉर्ड जीसस इंक्रीज आवर फेथ। तो आज आप कहिए, लॉर्ड जीसस इंक्रीज माय फेथ, प्रभु यीशु मसीह मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने सुना है उसको मैं ले लूं। ताकि जैसे हारून ने जब बादाम की छड़ी अपने हाथ में ले ली और जब उसी छड़ी को वाचा की संदूक रखा गया तो लिखा उसमें बादाम और फूल लग गए। प्रभु यीशु मसीह, मेरा जीवन सूखा पड़ा है, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, शांति नहीं है, मेरे को एक ऐसा हृदय दे दे कि जिसमें आनंद भर जाए। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे अंदर भीतर नए आत्मा नए सिरे से भर दे, मुझे वो आनंद जो मैंने खो दिया है वो मुझे दे दे। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 3 उसका 5 में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, अपने संपूर्ण मन से संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर। इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? नथिंग। यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, आज आपको मैंने ये बताया है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अपने हृदय का ख्याल रखिए। अगर ये हृदय आपका चल रहा है, ठीक है, तो ये मिट्टी काम की है, इसके रुकने के बाद ये मिट्टी कुछ काम की नहीं है। लोग जला देते हैं, बहा देते हैं, गाड़ देते हैं, लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है। अपने हृदय का ख्याल रखिए। इसी समय अपने हृदय पे हाथ रख लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तकलीफ उठाई है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये तकलीफ बहुत खराब होती है। अपने हृदय पे हाथ रख लीजिए। आप जो भी है, कैसी भी बीमारी आपकी है, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं कोई अपोस्टल नहीं हूँ, मेरी कोई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री नहीं है। मैं तो प्रभु यीशु का चुना हुआ एक सेवक हूँ। मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है। प्रेरित 3 अध्याय के अनुसार मेरे पास एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के नाम से मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, विश्वास से सुन लीजिए, अपने जीवन में ले लीजिए। क्या मेरे पीछे आप ये प्रार्थना करेंगे? मैं भी अपने हृदय के लिए कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना करेंगे? मेरे यीशु, मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे हार्ट में खराबी आ गई है। मेरे हार्ट का वॉल्व खराब हो चुका है, लीकेज प्रॉब्लम बढ़ गई है। यीशु मसीह, मेरे ब्लॉकेज आ गए हार्ट में। यीशु, मेरा हार्ट फिनलार्ज होता जा रहा है। यीशु, मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं, मुझे नया हृदय दे दे, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। तूने कहा है
क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यीशु, मेरे को नया हृदय दे दे प्रभु यीशु। मेरे हृदय में दर्द होता है, कभी कभी घबरा जाता हूं। यीशु, तू मेरे हृदय को नया बना दे, और इसमें जितनी गंदगी है, पाप है, जो बुरे विचार है, यीशु मैं उन सारे पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूँ। मुझे क्षमा कर दे पिता, इसको अपना मंदिर बना ले। मुझे पता है यीशु कि जब तू इस हृदय में आ जाएगा और ये हृदय तेरा बन जाएगा, ये नया बन जाएगा। मेरा यीशु मसीह, आज मैं तुझे अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। मुझे अपनी संतान बना ले और मेरे हृदय के सारे रोगों को ठीक कर दे यीशु। मुझे चंगाई दे दे यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना की है, निश्चय जानिए, रोज प्रभु से कहिए, इस वचन को बार बार सुनिए और यीशु से कहिए कि यीशु तेरा वचन है, तूने कहा है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। आई विल गिव यू न्यू हार्ट, आई विल क्रिएट ए न्यू हार्ट। यीशु मसीह, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैंने जो गवाही रखी है, मेरा जो वाल्व खराब है, उसे तू नया बना दे। मैं पूरे वर्ल्ड में तेरी गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कई समस्या हो जाती है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन धन्यवाद हो कि मैंने ये हृदय जब से तुझे सौंपा है, ये बिल्कुल अच्छा है। बस एक ही खराबी है, बस वो खराबी को तू ही ठीक कर सकता है। यीशु मसीह, मेरे तमाम भाई बहनों के लिए जो हृदय की बीमारी से पीड़ित है, तू उनको छू लेना। जो इस वचन को सुनता है और सुनने के बाद किसी को भेजता है, प्रभु उन सब को तू आशीष देना। उनको चंगाई तूने दे दी है, क्योंकि यीशु मसीह तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए प्रभु यीशु ने आपको छुआ है। ये हृदय आपका नहीं है, आज आपने हृदय यीशु को दे दिया है। इस हृदय के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। इस वचन को अगर आज तक में आपको आशीष मिली है तो दूसरे रोगियों तक आप इसको शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। यीशु की शांति आपके मनों के साथ, आपकी आत्मा के साथ, आपके चर्च के पास्टर के साथ और आपके परिवार में यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे। आमीन।